आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना। ये एक गवाही है, ये प्रभु के दास के द्वारा एक गवाही दी गई है और कहा जाता है कि एक सच्ची गवाही है। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा और इस गवाही के द्वारा आप जान पाओगे कि हमें प्रभु यीशु मसीह की कितनी ज़रूरत है और उसके बगैर हमारा जीवन कैसा है। और पहली बात तो ये है कि यीशु ही जीवन है। अगर यीशु हमारे जीवन में नहीं है तो हमारी ज़िंदगी नहीं है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के सामने चुनाव रख दिया है और उसने कहा है, देख जीवन और मृत्यु की बातें तेरे सामने रखी है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि तू जीवन ही को चुन। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मजदूरी का मतलब आप जानते ही होंगे, मजदूरी मतलब कमाना, मतलब परिश्रम करना। अब वो परिश्रम किस प्रकार का है, कैसा नहीं है, मतलब वो परिश्रम गलत है, पाप में है या फिर भले काम में है, पवित्रता के जीवन जीने में है। जैसी मजदूरी करेंगे वैसा ही प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि साफ बोल दिया परमेश्वर ने, देख जीवन और मृत्यु की बातें तेरे सामने है और तू जिस मजदूरी को चुनेगा वही तुझे प्रतिफल मिलेगा। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और अनंत जीवन की मजदूरी है आज्ञा पालन। अगर हम आज्ञा पालन करेंगे तो हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा, पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन, आशीषित जीवन और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन। तो इसी के तौर पर परमेश्वर के वचन के द्वारा जो ये गवाही है, क्योंकि इसमें एक ऐसी परिस्थिति आई थी इस गवाही में कि सामने मनुष्य के सामने चुनाव रखा था, लेकिन उस मनुष्य ने एक, कहते हैं ना कि इंसान कभी कभी अपने घमंड में रहता है या कभी कभी जानकर भी अनजान बन जाता है या सच को देखने के बाद भी उसको समझ नहीं पाता है, या दूसरी बात अपने ऐशो आराम में इतना खो जाता है कि परमेश्वर के वचन को इज्जत ही नहीं दे पाता है। लेकिन जब ठोकर पड़ती है इंसान को तो शायद वो फिर दोबारा समझ जाए, लेकिन बहुत से ऐसे थे, मैं फिर से कहता हूँ कि ठोकर खाने के बाद जिनको मौका नहीं मिला। तो ये कुछ ऐसी ही गवाही है, तो प्लीज इसको जरूर सुनना। गवाही है, कहा जाता है कि नाइजीरिया के किसी व्यक्ति की गवाही है। एक परिवार था, उस परिवार में एक बहन थी, मतलब एक माँ थी, वो प्रार्थना वाली लेडी थी, प्रार्थना किया करती थी, चर्च जाया करती थी, प्रभु के नाम पर विश्वास करती थी और सत्य ने, परमेश्वर की आत्मा ने उस बहन को आज़ाद कर रखा था और प्रभु में बहुत लीन रहती थी और सच्चाई खराई पवित्रताई में चलने की कोशिश करती थी, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की कोशिश करती थी। बहुत अच्छा जीवन रहा। तो कुछ ऐसा हुआ, उस पूरे परिवार में, उस बहन के पूरे घर में एक बेटी थी। वो बेटी विश्वास नहीं करती थी, बेटी ऐशो आराम में थी, गलत और गंदे काम में थी और दोस्तों के साथ रात रात भर आना, पार्टीज करना और उल्टी सीधी हरकतें करना, अपनी इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करना, वरन अपनी माँ तक को उल्टा सीधा बोलती थी, सुनाती थी। जब उस बच्चे की माँ कहती थी कि बेटा यीशु मसीह से प्रार्थना कर, वो भला है, वो प्यार करता है, देख तू गलत संगति को छोड़ दे, ऐसे मत कर, वैसे मत कर, मतलब उस लड़की ने अपनी माँ की आज्ञा को भी तुच्छ जाना और यहाँ तक कि परमेश्वर की आज्ञा का भी पालन अच्छे से नहीं कर पाई और मतलब परमेश्वर के वचन को तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। मतलब मुंह पे बेइज्जती करने वाली बात थी। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन एक सत्य बताना चाहता हूँ कि आज के दिन यूथ मतलब जवान लड़का लड़कियों की सोच विचार क्या है कि चलो वो वाली बात अलग है, लेकिन हुआ क्या कि वो लड़की अपने ऊपर बहुत बिलीव करती थी और अपने कामों के ऊपर और अपने यारी दोस्ती में इतना लॉलीन रहती थी कि अपने घर का ना तो कोई पता रहता था, ना तो अपनी माँ की देखरेख होती थी, ना ही किसी के बारे में सोचती थी। अपने इंजॉयमेंट को लेकर खुलेआम जीती थी और कोई रोक टोक नहीं थी उसकी लाइफ में, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अगर कोई रोकता टोकता तो उसी को सुनाने वाली बात थी। तो यही चीज़ थी। उसकी माँ ने एक बार अपनी बेटी से कहा, बेटा देख तू प्रभु के नाम पर विश्वास कर, इन सब गलत संगतों को छोड़ दे, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो कुछ पल की खुशी है। मतलब बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी, बहुत आज्ञा पालन के बारे में बताई, लेकिन उस लड़की ने मतलब ऐसी ऐसी बातें बोली अपनी माँ को कि अपने यीशु को अपने पास रख, मुझे नहीं करना, तू जाती है तू जा, मेरे से मत बोल, मेरे से मत बात कर, अब मैं नहीं कर रही विश्वास, सो बातें, मतलब इनकार करना है यीशु मसीह का। बहुत सारी ऐसी बातें थी वचन का अनादर को लेकर और माता पिता की आज्ञा का पालन भी नहीं किया। तो ऐसा हुआ कि वो एक टाइम की बात है, वो लड़की रात को घर पर आई, बहुत लेट नाइट आई और मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉयमेंट करने के बाद वो घर पर आई, लेट आई। तो कुछ ऐसा हुआ कि उस लड़की ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी मुझे ना सुबह उठा दियो, सुबह मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है और मैं सोती ना रह जाऊँ, इसलिए मुझे उठा दियो और मैं लेट नहीं होना चाहती, ठीक है, इस बात का ध्यान रखियो। तो उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा देख पहले मेरी बात सुन, देख मैं तेरे को नहीं उठाऊंगी, मैं नहीं चाहती कि तू गलत संगत में जाए और मैं तुझे बिल्कुल नहीं जाने दे सकती, खासकर मैं उठाऊंगी तो बिल्कुल नहीं तेरे को।
और देख मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करती हूँ, बस मैं तेरे से इतना कहती हूँ, प्रभु के वचन पर चल, प्रभु की आज्ञा का पालन कर और गलत संगति से दूर हो जा, बुराई से नफरत कर और पापों से नफरत कर, पापों से तौबा कर। तुझे नहीं पता तुझसे कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, तूने कितनी बड़ी बड़ी परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है, तूने मेरी बात को भी नहीं माना है और तेरा बिहेव कितना बदलता जा रहा है तुझे खुद नहीं पता है। तो मतलब बहुत सारी बातें उसकी माँ ने बोली और ऑन द स्पॉट उस लड़की ने अपनी माँ को जवाब दिया और उसने कहा देख तू नहीं उठाएगी ना, कोई बात नहीं, मेरे दोस्त ही खुदा कर मुझे उठा लेंगे। तो फिर मतलब उसने लड़की ने अनादर किया परमेश्वर के वचन का, और मतलब परमेश्वर की आज्ञा तो यही है कि अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन कर। तो कुछ ऐसा हुआ, फिर वो लड़की अपने रूम में जाकर चली गई और उसकी मम्मी बहुत रो रही, बहुत परेशान थी और वो प्रार्थना में बैठी। तो उसके बाद हुआ क्या कि वो लड़की मतलब सो गई, सोने के बाद उसकी माँ ने तो उसको नहीं उठाया सुबह, लेकिन उसके दोस्त आ गए घर के बाहर उठाने के लिए, और उठाने के बाद वो लड़की उठी, उस जल्दी से तैयार होके वो जल्दी से जल्द निकलने को हो रही थी। तो इतने में उसकी मम्मी ने बोला बेटा देख तू जा तो रही है ना, तो प्रभु को साथ ले जा और देख तू प्रभु यीशु मसीह से अपनी गलती पाप गुनाह अपराधों की माफ़ी मांग, क्षमा मांग प्रभु से, क्योंकि तुझे नहीं पता कि तूने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। प्रभु से माफ़ी मांग और प्रभु को अपने साथ में ले जा। बेटा देख अपने आप को इस बुरे रास्ते से हटा ले, प्रभु मौका दे रहा है। तो उसने कहा देख मुझे तेरे यीशु की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने यीशु को अपने पास रख, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने कहा बेटा देख ऐसे मत बोल, ऐसे नहीं बोला जाता, वो तो तेरे भले के लिए, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है, वो तो तेरी रक्षा और करता है, तेरी रक्षा सुरक्षा करता है, लेकिन तू उसको बोल तो दे कि यीशु मेरे साथ चल और मेरी रक्षा कर। तो उस लड़की ने बोला भाई देख गाड़ी में जगह नहीं है, गाड़ी फुल है, गाड़ी में यार दोस्त है और जगह नहीं है गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद वो निकल गई, निकलने के बाद वो बैठी होगी गाड़ी में। फिर उसके बाद एक आंसर मिला कि मम्मी देख भाई यीशु के लिए तो जगह नहीं है गाड़ी के अंदर, यीशु से बोलते जाके डिग्गी में बैठ जाएगा पीछे। तो फिर उसके बाद उसकी मम्मी बहुत हैरान हुई कि मेरी बेटी ने ऐसा तिरस्कार किया, ऐसी बातें बोली। फिर कुछ ऐसा हुआ, फिर वो लड़की चली गई गाड़ी के अंदर बैठकर अपने यारों दोस्तों के साथ, और कुछ घंटों बाद उसकी मम्मी के पास एक कॉल आता है कि कुछ ऐसा हुआ कि आंटी ये एक पर्स मिला है हमें, इस पर्स में आपका एड्रेस है और एड्रेस ये है और इस लड़की का नाम ये है और एक लड़की की फ़ोटो है, और हम इस एड्रेस पे इसलिए आए क्योंकि जो गाड़ी में वो लोग थे ना वो मतलब सबके सब मर चुके हैं क्योंकि बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। और उसकी मम्मी बहुत रो रो के बेहाल हो गई। उसकी मम्मी ने अब चिल्ला चिल्ला कर अपनी छाती पीट कर, मतलब एक तरीके से बहुत दुख था उसको कि उसने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह को साथ ले जा और पश्चाताप कर माफ़ी मांग ले। उसको इस बात का बहुत दुख हुआ कि मेरी बेटी ढिठाई करने के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण उसके प्राण चले गए, उसके साथ साथ उसके दोस्तों के भी चले गए। और फिर क्या हुआ कि वो बहुत रोने लगी और फिर भागी भागी उस जगह पर गई जहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट वाली प्लेस पर देखा कि गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी थी और किसी एक की भी जान मतलब बची नहीं, सबके सब मर गए थे। और हुआ क्या, इतना खतरनाक एक्सीडेंट था कि उन लोगों की बॉडी, उसके फ्रेंडों की बॉडी, उस लड़की की बॉडी गाड़ी के अंदर फंस चुकी थी, बहुत गंदी तरीके से फंस चुकी थी। कहा जाता है कि बहुत मुश्किल से उनकी बॉडी निकाली थी, बहुत खतरनाक तरीके से लहूलुहान हो रखे थे वो लोग और किसी की भी ज़िंदगी नहीं बची, ऑन द स्पॉट सबकी डेथ हो चुकी थी। और गाड़ी आगे से पीछे से सब जगह से अच्छे तरीके से चूरा हो चुकी थी और वो गाड़ी बिल्कुल भी रिन्यू और मतलब न्यू हो ही नहीं सकती थी, रिबिल्ड भी नहीं हो सकती थी, उसको दोबारा से बनाया भी नहीं जा सकता था। इस तरीके से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और कोई बचने के चांस भी नहीं थे। तो जब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई, मतलब जब वहाँ पर जांच पड़ताल हुई गाड़ी को लेकर, जब पता चला डिग्गी कैसे न कैसे करके टेढ़ी मेढ़ी करके हल्का फुल्का खोल कर देखा और जांच पड़ताल करी उस गाड़ी की, तो जांच पड़ताल करने के दौरान है ना सारे लोग चौंक गए, बहुत हैरान हुए, क्योंकि कैसे न कैसे करके उस डिग्गी को खोलने की कोशिश करने के बाद अचानक जब लोगों की नज़र पड़ी तो बहुत हैरान होने के कारण ये था कि उस डिग्गी में ना 2 अंडे की ट्रे पड़ी हुई थी और अंडे की ट्रे बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुई थी। मतलब गाड़ी की हालत बिल्कुल चूरा हो चुकी थी लेकिन अंडे की ट्रे टच से मस नहीं हुई थी, एक भी अंडा नहीं फूटा था, कोई भी अंडे में कोई प्रॉब्लम और स्क्रैचेस वगैरह नहीं आए थे। तो इस बात से ना उसकी माँ चौंक गई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। सारे लोग हैरान हो गए कि गाड़ी अपनी पोजीशन से बिल्कुल हट गई और लोग ऑन द स्पॉट मर गए। गाड़ी का आगे वाला पार्ट मतलब इतना खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हुआ था कि मतलब चूरा चूरा हो चुकी थी, कोई बचने के चांस नहीं थे किसी के। और इतना तगड़ा धक्का था कि अंडे की ट्रे तो चटक जानी चाहिए थी या गिर जाने चाहिए थे या फूट जाने चाहिए थे, और इतनी गंदी तरीके से जब आगे पीछे से दब चुकी थी तो अंडे की ट्रे कैसे सही सलामत हो सकती है। सारे ये चौक में थे, लेकिन उसकी माँ को मालूम था कि मेरी बेटी ने ना एक बात बोली थी, क्या
कि यीशु की ना जगह हमारे पास नहीं है, उसको बोल दे अगर वो आएगा तो पीछे डिग्गी में बैठ जाएगा। तो हमारा परमेश्वर है ना, लिखा है कि जब वो पेड़ पे बैठे पक्षियों की रक्षा करता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, तो वो हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा क्यों ना करेगा। लेकिन आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु की बातें हमारे सामने रख दी है। उसमें परमेश्वर ने कहा है कि तू जीवन ही को चुन। जीवन यीशु है, जीवन मार्ग और सत्य है। सत्य परमेश्वर का वचन है और आज्ञा पालन हमें करना है। अगर हमें सत्य चाहिए, अगर हमें जीवन चाहिए, तो पापों का अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है। लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर पाप कर करके इंसान ने अपनी जिंदगी खराब कर ली लेकिन फिर भी वो पश्चाताप नहीं कर रहा है, सत्य की पहचान करने के बाद अगर इंसान जानबूझकर पाप करता है तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। लिखा है इब्रानियों 10:26 में। मैं एक बार आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। लिखा है क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ का जोना है और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाहियों पर बिना दया के मार डाल दिया जाता था, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। मतलब यह है कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है जिसके कारण आज हम जीवित हैं। उसकी दया है, उसने हमारे लिए लहू बहाया है और उसकी कुर्बानी हमारे लिए है। लेकिन अगर हम ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं तो फिर साफ कह दिया कि कोई और बलिदान बाकी नहीं है, वरन भयानक आग का बाढ़ जोना है और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। मतलब यीशु के वचन का विरोध कर दिया। और आगे लिखा है कि और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह से ही आज हम जीवित हैं। अगर यीशु का अनुग्रह नहीं होता, अगर यीशु धरती पर नहीं आता ना, तो परमेश्वर हमें कब का नाश कर चुका होता। वो तो नाश हमें उसी समय करने वाला था परमेश्वर, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। क्योंकि यीशु मसीह के चारों तरफ बहुत सारी पलटने थी। अगर यीशु चाहता तो सबको नाश कर सकता था। यीशु अगर एक बार एक आज्ञा देता स्वर्गदूतों को तो एक बार में पूरी धरती तहस नहस हो जाती। लेकिन लिखा है कि यीशु मसीह को जिन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया था, उन्हीं लोगों के विषय में, मतलब सभी के लिए, पूरी मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागने से पहले एक बात कही कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसी अनुग्रह के कारण आज हम जीवित हैं। और अगर हम उसकी अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है, अपने लिए गड्ढा खोदने वाली बात है। इसमें साफ कह दिया प्रभु ने कि जो जानबूझकर पाप करता है उसके लिए कोई और बलिदान बाकी नहीं है। और आगे लिखा है क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। तो मेरे भाई और बहनों, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप कहीं पर भी जाएं और आएं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पहला स्थान दें। चाहे आप आराधना करते हैं, चाहे आप प्रार्थना करते हैं, चाहे आप नॉर्मल विश्वासी हैं, प्रभु यीशु का नाम अपनी जुबान पर जरूर लें और उसको इज्जत से पुकारें, अपने जीवन में आने दें, उसका स्वागत करें, उसको बुलाएं। प्रभु मेरे शरीर, प्राण और आत्मा पर कब्जा करें। जिस पाप के कारण मैं दुख में हूँ या जिस पाप के कारण प्रभु मैं तुझसे दूर हो रहा था, तेरी आशीषों से दूर हो रहा था, तेरी उपस्थिति से दूर हो रहा था, या तेरे दानों वरदानों से, तेरे प्रेम से, तेरे अनंतकाल के जीवन से दूर हो रहा था, प्रभु जो तूने मुझे दिया, प्रभु ऐसी बुराइयां मेरे जीवन में से आज खत्म कर दे। प्रभु तू मेरे साथ चल, प्लीज लॉर्ड जीसस, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। पवित्र आत्मा जी आप मेरे साथ चलिए, एक रिस्पेक्ट के साथ, एक आदर के साथ। क्योंकि लिखा है यदि हम उसे अपना पिता कहते हैं तो उसका आदर कहाँ है? हम उसका आदर तो करते ही नहीं है। परमेश्वर ने यह भी बोला अगर तुम मुझे अपना स्वामी कहते हो तो मेरा सम्मान कहाँ है? प्रभु ने साफ कह दिया कि देख, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। जिस जगह पे तू कदम रख देगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। कब? ताली एक हाथ से नहीं बजती है। परमेश्वर अपने इस जगह काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें अपने इस जगह काम करना है। जब हम उस चमत्कार को, उस मिरेकल को, उस भरपूरी को, उस आशीष को, उस दया को और उस बड़े काम को जो परमेश्वर हमारे जीवन में करने जा रहा है, हम उसको देख पाएंगे। हमें अपनी तरीके से नहीं, वरन परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें पहला कदम बढ़ाना है और उसको पहला स्थान देना है, उसके वचन को इज्जत देनी है। और इतना कहना चाहता हूँ, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं तो प्लीज़ प्रभु को साथ रखें और हर जगह प्रभु की उपस्थिति की मदद और सहायता मांगे। प्रभु सही डिसीजन लेने में मेरी मदद और सहायता करें, सही योजना, सही चुनाव करने में मेरी मदद और सहायता करें। मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे हाथ के कामों को सफल करें, मेरी रक्षा और सुरक्षा करें, मेरे आने जाने में मेरी अगुवाई करें
और प्रभु मुझे हर एक महामारी, महारोगों से, शैतान की चालों से, विपत्तियों से, कमी घटी बीमारी परेशानी से आप मुझे बचा कर रखे, मेरे परिवारों को बचा कर रखे। प्रभु मैं तो आपके पास आ गया, लेकिन जो मेरे यार दोस्त हैं, मेरे घर परिवार में, उनकी भी रक्षा और सुरक्षा करना, सबकी बंद बुद्धि के लिए, सब तेरे नाम को जाने और तुझमें बने रहें। प्रभु प्रार्थना करिए अपने भाई और बहनों के लिए, ताकि कोई भी परमेश्वर के वचन को हल्के में और ठट्ठे में ना उड़ाए, कोई हल्के में ना ले, परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना ले, और ना ही उसका कोई मजाक उड़ाए, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, वो जल उठने वाला ईश्वर है। और मेरे भाई और बहनों, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि जब कल मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया उसके पास हाथ और बैठने का, उसकी बातचीत सुनने का और करने का। क्या जब मैं बाइबल लेकर बैठने को पढ़ने लगा, तो प्रभु ने मुझे एक बात सिखाई कि परमेश्वर है ना, उसका वचन कहता है कि देख, तेरा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इसे नाश करेगा उसको मैं नाश कर दूंगा। तो परमेश्वर ने कहा है कि हमारा शरीर है ना, उसका मंदिर है, और वो इसमें वास करना चाहता है। और उसका वचन कहता है, देख मैं तो तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। क्यों वो खटखटाता इसीलिए है क्योंकि एक कुर्सी पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, या तो शैतान बैठ सकता है या तो परमेश्वर बैठ सकता है। शैतान को परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना परमिशन के ही आ जाता है, क्योंकि लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है, उसको बुलाना पड़ता है, वो इज्जत चाहता है, वो प्रेम के योग्य है, वो आदर चाहता है, सबसे पहले वो पवित्रता ही चाहता है। अगर आप बोलोगे प्रभु मैं अपने जीवन को तुझे देता हूँ, तू मेरे घर में आ, मेरे नौकरी बिजनेस में, मेरी लाइफ में, मेरे शरीर प्राण और आत्मा में आ, मेरे प्रार्थना के जीवन में आ, मेरे आराधना के जीवन में आ, तो वो जरूर आएगा। आपको बुलाना है, उसका आदर करना है, अपने आप को जीरो करना है। और प्रभु ने एक वचन मुझे सिखाया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो वचन ये है कि परमेश्वर ने नातान नबी के द्वारा, नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा अपने राजा दाऊद से, अपने दास दाऊद से परमेश्वर ने कहा, एक कहला भेजा कि दाऊद मैं तुझसे एक बात बोलूं, दाऊद क्या तू मेरे भवन को बनवाएगा, क्या तू मेरा मंदिर बनवाएगा, क्या तू मेरा घर बनाएगा दाऊद? क्योंकि मैं ना, जब से मैं इजराइलियों को ना, मतलब उन इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से जब से मैं छुड़ा कर लेकर आया हूँ ना, उस दिन से लेकर आज तक मैं तंबू में वास करता हूँ। और दाऊद तेरे पास तो घर है, क्या तू मेरे लिए घर बनवाएगा? और पता है मैं तंबू में ही आया जाया करता हूँ। लेकिन मैंने ये सारी बातें इजराइलियों से, उन सबों के विषय में, उन सब चीज़ों से ऐसे कुछ नहीं कहा, और ना ही मैंने कभी किसी से भिड़ाव किया, ना ही मैंने कभी किसी से जलन की कि तुम अपना घर इतना अच्छा बना कर रखते हो और तुमने मेरा घर तंबू में बना रखा है, मेरा पवित्र वाचा के संदूक को तंबू में रख रखा है। परमेश्वर ने किसी से ऐसा नहीं कहा। लिखा है कि परमेश्वर ने किसी से ये नहीं कहा कि तुमने मेरा स्थान तंबू में बना रखा है और तुम दूसरे घरों में रहते हो। तो परमेश्वर ने दाऊद से एक परमिशन मांगी। आज परमेश्वर आपसे पूछता है, मेरे भाई और बहनों, वो कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तू मेरा घर बनाएगा? वो कहता है, उसका घर हमारा शरीर है, इसको हमें पवित्र बनाना होगा, जब ही वो इसके अंदर वास करेगा। वो कहता है, वो आज खटखटाता है मेरे भाई और बहनों, वो बुलाता है, वो कहता है कि बेटा मेरे पास आ, मैं तुझे वो मश्क बनाऊंगा जिसमें मैं अपनी महिमा को प्रकट करूं, मैं वो बर्तन बनाऊंगा तुझे जिसके अंदर मैं अपनी महिमा को प्रकट करूं। मतलब अगर हम अपने आप को समर्पित करेंगे तो प्रभु हमें स्वयं अपने लहू से धो के पवित्र करेगा, फिर वो इसके अंदर वास करेगा, वो आएगा और आपको वो अपनी अगुवाई के अनुसार चलाएगा, अपनी आत्मा के अनुसार चलाएगा। फिर आपको चलने में, दौड़ने भागने में कोई रोक टोक ना होगी, आप चलोगे थकित ना होगे, दौड़ोगे श्रमित नहीं होंगे, वो उकाबोगे नहीं, आपको ऊंचा उठाकर लेकर चलेगा और आपको अपनी गोद में उठाकर लेकर चला फिरा करेगा। अगर बाढ़ें आए तो वो आपको ना डुबा सकेगी, अगर आप आग में होकर जाओ तो आग आपको ना लगेगी, क्योंकि वो आपकी आड़ है। ध्यान रखना, वो आपको रक्षा और सुरक्षा प्रदान करता रहेगा, उसके स्वर्गदूत आपकी रक्षा और सुरक्षा चारों तरफ रखे रहेंगे। तो बस यही कहना चाहता हूँ। वो पूछता है, उसने अपने दास दाऊद से पूछा, क्या दाऊद तू मेरा घर बनाएगा? तू तो देवदारों के घर में रहता है, लेकिन देख मेरा तो तंबू, मैं तो तंबू में वास करता हूँ, उसी में आया जाया करता हूँ मैं, कभी भी अगर किसी से बात करनी होती है तो। प्रभु पूछता है आज हमारी क्या औकात है। आज इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने कहा है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? उसने आज हमसे परमिशन मांगी है, क्या तू मेरा घर बनाएगा? वो मिट्टी के घर बनाए हुए बात नहीं कर रहा है आज के दिन, वो आज के दिन आपके और मेरे शरीर रूपी घर की बात कर रहा है, जिसमें वो वास करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमने इसको पाप से, बुराइयों से, अभिलाषाओं से भर रखा है। वो इसके अंदर वास करना चाहता है, वो हमें अच्छा जीवन देना चाहता है, वो हमें नरक से बचाना चाहता है, वो हमें अनंत काल का जीवन देना चाहता है। वो चाहता है कि हम सच्चाई, कराई, पवित्रताई का जीवन जिए, जैसे हम खुद बचे तो औरों को बचाने पाए। क्योंकि बहुत से ऐसे थे जिनको परमेश्वर का वचन नहीं मिला, बहुत से ऐसे थे जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन आपके ऊपर और मुझ पर परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि आज हम अपने लोगों को जिंदा देख पा रहे हैं और आज हम जिंदा उठे हैं।
कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं, कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई दुख, कोई कर्जा, कोई गरीबी, कोई घटी नहीं है। अगर है भी, अगर लगता भी है, तो उसमें भी परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। उसने जब इतने लंबे समय से हमें आज तक संभाल के रखा है, तो क्या वो आगे नहीं संभालेगा? बस हमें अपने आप को पवित्र करना है। वो फिर से कहता है, बेटा मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, कहीं तू मुझे इस्तेमाल कर कर फेंक तो नहीं देगा? कहीं तू ऐसा ही तो नहीं कर रही है? तू मुझे ज़रूरत के समय पर इस्तेमाल करती है, ज़रूरत के समय पर इस्तेमाल करता है, बार बार पाप करके बार बार क्षमा मांगता है, बार बार क्षमा मांगती है। देख, मैं तुझसे फिर से कहता हूँ, पापों से तौबा कर, बुराइयों से नफरत कर, मेरा भय मान, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। यदि तू मुझसे प्रेम करती है, यदि तू मुझसे प्रेम करता है, तो तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और मैंने तेरे लिए अपना सब कुछ दे दिया, तो क्या तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? क्या तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? और मैं इससे ज़्यादा मैं तेरे लिए क्या करूँ? क्या कोई और है जिसने मुझसे ज़्यादा तेरे लिए किया हो? क्या मैंने नहीं कहा कि दूध पिलाने वाली माँ बाप तुझे छोड़ देंगे, तेरे अपने तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझसे क्या मांगता हूँ? मैं तुझसे सिर्फ पवित्रता ही मांगता हूँ, जिसके द्वारा तेरा ही जीवन सुखी हो, तेरा ही जीवन आशीषित हो, तेरा ही जीवन उन्नति पाए, तेरा ही जीवन भला चंगा रहे, अच्छी सेहत में रहे। तू ही लड़ाई देंगे, मौत, एक्सीडेंट, कमी घटी, बीमारी, परेशानी से बचा रहे, सुरक्षित रहे, तू मेरे पंखों की आड़ में रहे। मैं तेरे ही भलाई के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। क्या तू मुझसे प्यार करता है मेरे बच्चे? क्या तू मुझसे प्यार करती है मेरी बच्ची? अगर करती है तो मैं कहता हूँ, आज मैं तेरे पास उपस्थिति के लिए मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। आज मैं तेरे बिस्तर, तेरे बिछौने के पास मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। क्या तू मुझसे मिलने आएगा? क्या तू मुझसे मिलने आएगी? मैं तेरे पास बैठना चाहता हूँ, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ, मैं तेरी सुनना चाहता हूँ, मैं तुझे अपनी दिल की बताना चाहता हूँ। क्या तू मेरी सुनने के लिए तैयार है? तू मुझे रोज़ बोलती है, बताती है, बताता है, लेकिन मेरी सुनने के लिए क्या तुम तैयार हो? क्या तुम मेरी बाट को जोड़ने के लिए तैयार हो? तुम अपने दुख और सुख को बताकर, अपनी बातों को बताकर तुम चले जाते हो, लेकिन मेरी कोई सुनने के लिए तैयार है? आज मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। यदि तू मेरे बेटा और मेरी बेटी है ना, तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। मैं तेरे साथ हूँ, मैं इंतज़ार करूँगा। मैं फिर से कहता हूँ, मैं तेरा इंतज़ार करूँगा।